हाँ, फॉर एग्जाम्पल ब्रेकअप हुआ है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये ऐसी प्रॉब्लम है जो सबको आ रही है, पता नहीं कितनी बार आ रही है। और ब्रेकअप के साथ में कई बार तो कॉम्प्लिकेटेड ब्रेकअप होते हैं, कुछ होते हैं जो सिंपल ब्रेकअप होते हैं, कुछ बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि अच्छा उसने मेरे को मेरे बेस्ट फ्रेंड की वजह से छोड़ दिया, तो वो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, है ना। अच्छा मैंने ही मिलवाया था और वो दोनों एक हो गए और मुझे ही साइड में कर दिया। वाह बेटा वाह। तो सिचुएशन जितनी कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी, आपका दर्द उतना ही बढ़ता चला जाएगा। अब इन विंडोज को बंद कैसे किया जाए? जब भी ऐसे कुछ थॉट चल रहे हैं आपके माइंड में, उसको देखते रहो, जो भी माइंड में इमेजिनेशन चल रही है। भागना नहीं है, डरना नहीं है, इनसे लड़ना नहीं है। बैठ करके आराम से, बड़े ठंडे दिमाग से अपने माइंड में देखना है ये कहां जा रहा है, जाने दो। एक फिल्म की तरह। फिल्म देखने में हम सबको मजा आता है, फिल्म देखना हम सबको आता है। कोई है जिसको फिल्म देखना नहीं आता? दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग फिल्म देखनी है, अपने माइंड को देखो, बड़ा मजा आएगा। डिटैच होकर के अपने माइंड को देखो, अपनी कहानी को देखो, जो माइंड में कहानी चल रही है। आप देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो। अच्छा ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, चल छोड़, अब जो हो गया सो हो गया, अब क्या करना है। यू विल इमीडिएटली कम ऑन टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, और आपकी इंटेलिजेंस बीच में आ जाएगी कि बस बहुत हुआ, अब आगे बढ़ता हूं लाइफ में। कुछ भी आए, कुछ भी ना आए, एक बात पक्की है कि आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाओगे। और अगर आपने ये नहीं किया, बैठ करके उसको नहीं देखा, तो जिंदगी भर ये जो चीज है ना, ये आपके अंदर पनपती रहेगी। और ये चीजें और जगह पर भी रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी कि अगर एक दर्द आपके अंदर पड़ा हुआ है जिसको हम अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अंदर है, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन, वो चीजें वो कहीं और निकलेंगी। और अगर आपने एक बार पूरी तरह से अपनी पूरी एनर्जी के साथ देख लिया उसको कि अच्छा ये है, आप कहोगे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। धीरे 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 और गहराई में जाओगे, और गहराई में, और गहराई में, और गहराई में, और चीजें और ढंग से समझ आती चली जाएंगी। आपको समझ आएगा जैसे जैसे आप अंदर जाओगे और अपने आप से सवाल पूछोगे कि दुख हो किसको रहा है, हाँ किसको हो रहा है दुख। तो आप नोट करोगे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहां पर। अब थोड़ा सा टेक्निकल है, डू यू वांट मी टू गो इन इट? हाँ हाँ ओके। देखो क्या है, अब ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी, कहीं लिखी हुई नहीं मिलेंगी, इसको आपको ऑब्जर्व करना होगा। और जो मैं बोल रहा हूं वो भी आपके किसी काम का नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आप खुद इस चीज को ऑब्जर्व ना कर लो, जब तक ये एक्सपीरियंस जो मेरा है आपका ना बन जाए। क्या हो रहा है? आपको ये लग रहा है आपके पास में एक माइंड है ना? ना, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या हो रहा है। आपके अलग अलग रोल्स के अकॉर्डिंग अलग अलग माइंड काम कर रहे हैं, और आप एक माइंड से निकल करके दूसरे माइंड में जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक तरफ से किसी के पिता हो, दूसरी तरफ से किसी के बेटे हो, तीसरी तरफ से किसी के पति हो, हस्बैंड। ये तीन अलग अलग रोल्स हैं। क्या लगता है इन तीनों का एक माइंड है या तीनों का माइंड अलग अलग है? ध्यान से ऑब्जर्व करना लाइफ को, आपको समझ आ जाएगा अभी मैं क्या कह रहा हूं। और आप ट्रांसमाइग्रेट करते चले जा रहे हो, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। सेकंड्स में हो रहा है ये काम। और ये पैदा कब होता है और मरता कब है? एक बाप कब पैदा होता है? जैसे ही आपने बच्चे को देखा तब एक बाप पैदा हुआ, और बाप के साथ ही एक पूरा का पूरा उस बाप का माइंड पैदा हो गया। जिस वक्त आप बाप होते हो, आपकी फीलिंग्स अपनी बेटी को लेकर के, अपने बेटे को लेकर के, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपकी यादें, आपका फ्यूचर का प्लान, आपका अटैचमेंट, सिंपल वे में अगर बोला जाए इन सबको, थॉट्स। यू एज अ फादर के थॉट्स बिल्कुल अलग होते हैं यू एज अ सन के थॉट से, बिल्कुल अलग। आप अपनी बेटी को देखते हो, आपके अंदर अलग तरह के थॉट्स आते हैं, आपका एक अलग माइंड एक्टिवेट हो गया। व्हाट इज माइंड? दैट इज जस्ट अ थॉट। एक अलग थॉट प्रोसेस एक्टिवेट हो गई है, एक अलग विंडो खुल गई है पूरी की पूरी, विच इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अ विंडो जो एक पति की विंडो है। जैसे ही, और एक पति पैदा कब होता है? जैसे ही आपने अपनी वाइफ के बारे में सोचा,
या अपनी वाइफ को देखा या उसकी आवाज को सुना तो पति पैदा हो जाता है। एक बाप की फीलिंग्स अपनी बेटी को लेकर के और एक पति की फीलिंग्स अपनी पत्नी को लेकर के क्या सेम होती है, अलग अलग होती है? बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग, दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं मिलता है। आप नोट करोगे दोनों अलग अलग इंसान हैं, आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। कभी नोट किया है? जब आप अपने बच्चों के साथ में खेल रहे होते हो तो आप कुछ और होते हो, कोई और होता है, आप नहीं होते उस समय, आप कुछ और बन गए होते हो। और जब आप अपने फादर के साथ में बैठे होते हो, अपने पेरेंट्स के साथ में बैठे होते हो, तो कोई और इंसान होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और होती है, उसकी बातें कुछ और होती हैं, उसके थॉट्स कुछ और होते हैं। ये एक अलग अकाउंट है, वो एक अलग अकाउंट है। अब मजे की बात क्या है, इसी तरह से अब इसको उस बॉयफ्रेंड वाले एग्जांपल से रिलेट करो जिसकी मैं बात कर रहा था कि आपका ब्रेकअप हुआ, मतलब क्या हुआ? जैसे ही ब्रेकअप हुआ, वो कब तक एग्जिस्ट कर रहा था एक बॉयफ्रेंड? जब तक कि अफेयर था तब तक वो बॉयफ्रेंड था, जब अफेयर खत्म तो बॉयफ्रेंड खत्म। सोचो कितना सिंपल है। जब इस तरीके से आप चलते जाओगे, आपको चीजें समझ आती जाएंगी, पकड़ में आती जाएगी, तो आप एक सेकंड में पकड़ लोगे कि अच्छा, जो दुखी हो रहा है वो तो बॉयफ्रेंड है। कितना आसान है। और देखो कितना मजेदार है, वो बॉयफ्रेंड जो मर चुका है, मर गया ना, कहां है बॉयफ्रेंड? दिखाओ। बॉयफ्रेंड सिर्फ तब तक था जब तक कि वो आपकी गर्लफ्रेंड थी। अब वो किसी और की गर्लफ्रेंड है, तो उस गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड कोई और है, आप नहीं हो। अब एक नया पैदा हो गया, वो है एक्स बॉयफ्रेंड, जिसके थॉट्स, जिसकी फीलिंग्स उससे बिल्कुल अलग है जो बॉयफ्रेंड था। वो एक अलग इंसान है, कोई और पैदा हो चुका है। ध्यान से पकड़ो क्या हो रहा है। तो अब आपको क्या होगा, जब आप बैठ करके उसको देखोगे, इन सारी बातों को समझोगे, आपको समझ आएगी, आप कहोगे हाँ यार चलो समझ आ गया, ये तो समझ आ गया कि बॉयफ्रेंड मर चुका है, तो जो मर गया उसके लिए क्यों रोना है? मैं किस लिए दुखी हो रहा हूं? अब देखता हूं मेरे और जिंदा कौन से हैं। अच्छा, एक बेटा जिंदा है, और एंड में जब इन सारी आइडेंटिफिकेशंस को आप छोड़ देते हो तो आपको समझ आ जाता है कि अगर ये सब भी खत्म हो जाता है तो इन सब से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। यू एज अ फादर मरता है, यू एज अ सन मर सकता है, यू एज अ बॉयफ्रेंड मर सकता है, यू एज अ हस्बैंड मर सकता है, यू एज एन एम्प्लॉय मर सकता है। जैसे आपने उस कंपनी को छोड़ दिया तो यू एज एन एम्प्लॉय ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी हैज डाइड, यू डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। अब कोई और एम्प्लॉय पैदा हो गया है। यू एज एन एंटरप्रेन्योर मर सकता है, सब कुछ मर सकता है, लेकिन इस सब में आप देखोगे, इस पूरे के पूरे जाल में आप देखोगे, बीच में जो खड़ा हुआ है वो नहीं मर रहा। तो अब क्या डर है? सोचो, इस बॉयफ्रेंड ने आपको पैदा किया था या आपने इस बॉयफ्रेंड को पैदा किया था? आपने पैदा किया था, तो दोबारा पैदा कर लो। या नहीं करना मत करो, यू हैव अ चॉइस। आप कहो कि नहीं मुझे अभी बॉयफ्रेंड पैदा नहीं करना, मेरी फैमिली की जो कंडीशंस है वो अभी अलाउ नहीं कर रही, भैया इसके लिए थोड़ा बहुत पैसा चाहिए, जेब में पैसा नहीं है, तो अभी मैं अपने आप को एज अ स्टूडेंट पैदा कर लेता हूं, ये मेरा टाइम है पढ़ने का, तो मैं पढ़ूंगा। यू हैव द पावर टू चूज कि इन रोल्स में से आपको कौन सा रोल चाहिए, कौन सा रोल चाहिए। एंड में रोल कौन सा रह जाएगा मैं बताता हूं। सब कुछ मिटने के बाद भी आप नोट करोगे, और जैसे जैसे आपको चीजें गहराई तक समझ आती चली जाएंगी, आप फियरलेस होते चले जाओगे। आप कहोगे कोई भी आए कोई भी जाए, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। एंड में जाते जाते सिर्फ एक थॉट रह जाएगा, वो है कि आई एम दिस बॉडी। इस बॉडी की वजह से आप सबके साथ में जुड़े हुए हो ना। आज आपको ना कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बैठ करके 10 साल लगा करके कुछ वो करने की जरूरत नहीं है
कि मेडिटेशन कर रहे हो और फिर प्रैक्टिकली अपने अंदर जाकर के देख रहे हो कि हाँ ये बॉडी गायब हो रही है, ये हो रही है, हो रही है। क्या जरूरत है? आप समझ गए? मतलब आज क्या आप में से कोई ऐसा करता है कि अपने रसोई में 2 पत्थर रखे हो और उसको घिसे जा रहे हो पागलों की तरह, आग पैदा करने के लिए? हाँ, घिस रहे हो, आग आए ताकि मैं खाना बनाऊं। अरे गैस ऑन करो, आ गया, खाना बनाओ। इसी तरह से इस बॉडी के मिथ को तोड़ने के लिए यू नीड अ साइंटिफिक माइंड। रिसर्च करो कि इस बॉडी में यू नाम की चीज कहां पर है। ये बॉडी हर सेकंड में करोड़ों बार बन रही है और मिट रही है। साइंटिफिकली इस बात को आप जितना अच्छे से समझते चले जाओगे तो आपका यह बिलीफ भी टूट जाएगा कि आई एम दिस बॉडी, और इसी बॉडी से बाकी सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो जब मैं बॉडी ही नहीं हूं तो क्या हूं? इसको बोलते हैं फॉल्स आइडेंटिफिकेशंस। इसी को ईगो बोलते हैं। ईगो का मतलब यह नहीं है कि कोई बोलता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, कोई बोलता है ना मैं बहुत ही गया गुजरा आदमी हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं। अरे वो उससे भी ज्यादा ईगोइस्टिक है। मैं छोटा हूं ये भी ईगो है, मैं बड़ा हूं ये भी ईगो है, मैं हूं, कोई ईगो नहीं।